जी, जय मां वैष्णव। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं भी बढ़िया ही हूँ और आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है। वैसे मेरे इन बालों को इग्नोर करना, मैं इनको अच्छा बनाने के चक्कर में और बुरा बना दिया इनको। मैं करती हूँ इनका कुछ, देखो मैं क्या कर सकती हूँ। और आज मैं जा रही हूँ खाटू श्याम मंदिर दिल्ली के, जो कि मैं बहुत टाइम से जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी, शायद से खाटू श्याम जी का बुलावा था नहीं। अब फाइनली आया तो हम सारे फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं। ऑलमोस्ट मैं रेडी हूँ, बस थोड़ा सा खुशबू ले ली थी और अपनी स्मार्ट वॉच पहनना बाकी है। बस फिर निकलते हैं। बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम हो रखा है तो बारिश में भीगेंगे। क्या करूँ इन बालों का मैं? ऐसे कुछ करना पड़ेगा। कल कर रही थी मैं लेकिन पता नहीं क्या ही हो गया, ये क्या ही बन गई मैं जबरी सी। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं। अब मैं आपको सीधे वहीं मिलूंगी। कोशिश करूंगी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड करने की, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर करने की। चलो मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको सीधे वहीं। तो फाइनली मैं यहाँ आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। चलो मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। चप्पल वगैरह हमने उतार दिया, उधर ही एक अम्मा थी उनको दे दिया है। इधर रोड है, रोड के सट के ही मंदिर है बिल्कुल। और बाहर से इधर बोर्ड भी है, दिल्ली धाम खाटू श्याम। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही आपको। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी और फिर उसके बाद हमने अंदर एंट्री ली। पार्किंग फ्री है वैसे एक तरह से, लेकिन उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। ये चरण पादुका है और ये अष्ट धातु से बने हुए हैं, इतने बड़े हैं वो वहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पहुँचे कैसे? मैं तो अपनी फ्रेंड की स्कूटी में आई थी, और अगर आप लोग आना चाहें तो आप लोग बस, कैब, ऑटो से भी आ सकते हैं और मेट्रो से भी आ सकते हैं। तो जो इसका नियर अबाउट मेट्रो स्टेशन है वो है समयपुर बादली। वहाँ से करीबन 10 से 11 किलोमीटर आगे आपको फिर ये मंदिर दिखता है। जो लोग मेट्रो से आएंगे उनको मेट्रो से उतरने के बाद लोकल रिक्शा या फिर कैब करनी पड़ेगी अब मंदिर पहुंचने तक। बहुत इजी वे है, आप आ सकते हो। जीटी करनाल रोड पे है, अलीपुर में, दिल्ली में ही। यहाँ पर अगर टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग में 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 8 बजे तक का है। लेकिन मुझे लगा नहीं कि यहाँ पर टाइमिंग का ऐसा कुछ रहता है, क्योंकि हम जो लगे थे लाइन पे वो 1:15 बजे के आसपास लगे थे और 4 बजे के आसपास हमारे फिर दर्शन हुए थे। बहुत लंबी लाइन है। जय माता की। माता के दीवानों को हर जगह जय माता दी ही सुनाई देता है। वो जय बाबा की बोल रहे थे, मुझे जय माता दी सुनाई दे रहा था। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो शनिवार और इतवार को मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जो और भी लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं तो वो यही बोल रहे थे कि यार यहाँ आज तो बहुत कम भीड़ है, जबकि इतनी देर बाद हमारा नंबर आया था। मतलब हम 1:15 बजे लगे थे और 4 बजे के आसपास हम दर्शन करके बाहर आए। सोचो कितना लंबा टाइम था। किसी भी
भी मंदिर जाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक हमारा मन कि हम वहाँ जाएं, दूसरा भगवान का बुलावा। अब मेरा मन तो था बहुत टाइम से कि मैं खाटू श्याम जाऊं, लेकिन बुलावा नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। और बुलावा आया तो ऐसा आया कि मेरा 15 मिनट में प्लान बन गया। यहाँ आने से एक दिन पहले मेरे को गाँव जाना था, लेकिन मेरा गाँव जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि मुझे यहाँ आना था। अपनी फ्रेंड से इंस्टाग्राम पे मैं ऐसी बात करी, जबकि हम लोग इतना टच में नहीं रहते हैं, तो ऐसे हाय हेलो हुआ। उसने कहा यार मुझे खाटू श्याम मंदिर जाना था। मैंने कहा कौन से वाले? उसने कहा दिल्ली वाले। मैंने कहा यार वहाँ जाने का तो मेरा भी मन है। तो उसने कहा यार चलते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं। तो एकदम से ही प्लान बना और हम लोग रेडी वगैरह होके आ गए। और यहाँ पर मुझे वो अपनी कहानी बता रही थी कि कैसा उसके भगवान के प्रति विश्वास बढ़ा और कैसे उन्होंने खाटू श्याम जी को मानना शुरू करा। और बातों बातों में देखो हमारे दर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले हमें गणपति महाराज जी के दर्शन होते हैं और फिर उसके बाद ये खाटू श्याम जी का घोड़ा है, नीले रंग का घोड़ा, और ये हमारे खाटू श्याम जी। श्याम बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे और फिर दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर को निकले। ज़्यादा हपड़ तपड़ नहीं थी, मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे थे वहाँ पर। यहाँ लोगों ने अपने ईंट के मकान बना रखे हैं, अपनी मुरादें मांग रखी है, 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला, और यहाँ पे लोग बना भी रहे हैं। कितनी सारी भीड़ हो रही है, कितने सारे मकान बने हुए हैं। कितना मंजिला है? बना रखे लोगों ने। यहाँ पर बहुत सारे भक्तों ने अपने मकान के लिए अर्जी लगा रखी है और यहाँ पे आप लगा भी सकते हो। बहुत सारे मकान बना रखे उन्होंने ईंटों से, 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला। उनको विश्वास है कि भगवान जी उनकी इस मनोकामना को ज़रूर पूरी करेंगे। और वैसे भी बोल रखा है कि कलयुग के देवता खाटू श्याम जी हैं। तो इसके पीछे की एक कहानी है, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता होगी, और जो लोग नहीं जानते वो मेरी वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। खाटू श्याम जी का जो संबंध है वो महाभारत काल से है। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था और बर्बरीक पांडुपुत्र भीम और हिडिंबा के पौत्र थे। पौत्र मतलब पुत्र के पुत्र, और घटोत्कच उनके पिता थे। और जो बर्बरीक थे वो बहुत ही शक्तिशाली और विशाल थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था और बर्बरीक युद्ध देखना चाहते थे। उन्होंने यह संकल्प लिया था कि जो भी युद्ध में हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। इस बात से श्री कृष्ण जी थोड़े से परेशान हो गए थे और वे सोच रहे थे कि ऐसे तो कभी युद्ध समाप्त होगा ही नहीं। जीत तो पांडवों की ही निश्चित थी, परंतु जिस तरफ से बर्बरीक युद्ध करते वो जीत ही जाते। फिर श्री कृष्ण जी ने भेष बदल के बर्बरीक जी की परीक्षा ली, जिसमें बर्बरीक जी हार गए और वचन अनुसार श्री कृष्ण जो उनसे मांगे उनको वो देना था। तो श्री कृष्ण जी ने उनसे शीश मांग लिया और उन्होंने एक क्षण सोचे बिना अपना शीश श्री कृष्ण जी को दे दिया, जिसे श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। तुम्हारे शीश का दान सदैव याद रखा जाएगा। तो ये कहानी थी खाटू श्याम जी की, और ऐसे बने खाटू श्याम जी कलयुग के देवता, हारे का सहारा। और यहाँ पे मैं ऊँट की सवारी कर रही हूँ। यहाँ पर ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। वैसे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर है, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बैठी थी और यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा था दीदी कोई नहीं, आप गिरोगे तो मैं आपको बचा लूँगा। मैंने कहा तो पहले खुद तो बच जाइए। और बहुत मज़ा आता है, ऐसे ठुमुक 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 करके वो चल रही थी। 30 रुपये पर हेड ले रहे थे और ज़्यादा दूर लेके नहीं जा रहे थे, पर जितना भी था मज़ा आ रहा था।
मज़ा आ गया कैमल राइड करके। सवारी पूरी करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और हमने देखा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और यहाँ के लोग कह रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, पहले ये थोड़ा अलग था और अब थोड़ा अलग बन रहा है और यहाँ पर 36 धाम बनेंगे। अब वो 36 धाम कौन कौन से होंगे वो तो जब बन जाएगा तभी पता चलेगा। और मुझे लग रहा है ये वैष्णो माता का मंदिर है क्योंकि यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी बैठे हैं, साथ में माता रानी भी बैठी है। माता रानी का रूप देखे मुझे ये लगा कि शायद ये वैष्णो धाम होगा क्योंकि 36 धाम में से एक धाम वो भी हो सकता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, हमें यहाँ पर ये शिव जी की शिवलिंग दिखाई दी और ये नंदी महाराज जी लोग अपनी इच्छा इनके कानों में कह रहे थे। शिवलिंग के ही दूसरी तरफ यहाँ पर शिव परिवार है। यहाँ पर भोलेनाथ जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और श्री गणेश भगवान जी थे। इनको भी नमस्कार करके फिर हम आगे बढ़े। और यहाँ मैं टाइम टू टाइम अपने आप को दिखाते हुए कि हाँ वीडियो मैं ही बना रही हूँ, कोई मतलब नहीं था, बस ऐवी। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर एक नाव बन रही थी और ये सिग्नेचर ब्रिज है। ये जगह को देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये टूरिस्ट टाइप का भी है, लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है क्योंकि लोग अगर दूर दूर से आएंगे तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये दीवार पे ब्लू कलर से समुद्र मंथन का कितना प्यारा चित्रण कर रखा है, बहुत सुंदर लग रहा था। और उसी के नीचे लोग अपने यहाँ पर मकान बना रहे थे। ये शीतल जल है, पानी की भी व्यवस्था हो रखी है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हमने देखा कि यहाँ पर खाने के स्टॉल की कमी नहीं है, बहुत भारी मात्रा में खाने के स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ से आप कुछ भी खा सकते हैं। आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, डोसा, चाउमीन, छोले भटूरे, टिक्की, गोलगप्पे और बहुत कुछ। और यहाँ लोग नीचे बैठ के भी खा रहे थे अपना खाना लेके आराम से। मैंने तो छोले और कुलचे का ऑर्डर दिया। वैसे बाहर जाके मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों, बट ये जो भी था थोड़ा सा मैंने खाया और उसको भी मैंने आधा अपनी फ्रेंड को दिया, आधा मैंने खाया। एक प्लेट ही 50 रुपये की दे रहे थे जिसमें एक बड़ा वाला कुलचा, छोले और चटनी और थोड़ा सा सलाद था। छोले काफ़ी टेस्टी थे। पूजा करने के बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और हमने देखा कि यहाँ पर गोवर्धन पर्वत है, सेम वैसा ही है जैसे वृंदावन में है। कान्हा जी ने अपनी उंगली में पर्वत उठाया हुआ है और अगल बगल से ग्वाले हैं और ऊपर से पानी आ रहा है। इसको श्री गोवर्धन धाम नाम दिया है। और ये यहाँ की गौशाला, बहुत बड़ी गौशाला थी, बहुत सारी गायें थी यहाँ पर। वैसे मैंने काउंट नहीं करी पर देखने से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैं। इन गायों को हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं खिला सकते हैं, जो इनका लालन पालन करते हैं उन्हीं के हाथ का ये खाते हैं और वही इनको खिला सकते हैं। अंदर सारे दर्शन करने के बाद फिर हम लोग बाहर आए और हमने देखा कि यहाँ पर एक 800 किलो का घंटा है और इस घंटे को पहले तो बजाने दिया जाता था लेकिन अब इसको बजाने नहीं दिया जाता है। और फिर हमने देखा कि यहाँ पर मंदिर के एंट्रेंस पे ही बहुत प्यारी बात लिखी है, बाबा दे रहा है ट्रक भर के, आप ले जाओ मन भर के, जय हो बाबा की। यहाँ पर ये शक्तिपीठ है। अभी थोड़ी देर पहले हम यहीं पर ही लाइन पे लगे थे और यहीं पर ही लाइन पे लगकर हम बाबा जी के दर्शन करते हैं आगे जाके।
और यहाँ पे मैं घर जाते जाते खाटू श्याम जी को प्रणाम कर रही थी और उनको कह रही थी कि आपने मुझे बुलावा भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कृपा मेरे घर वालों पे भी करिए ताकि वो लोग भी जल्दी आपके दर्शन प्राप्त कर सकें। घर वाले क्या, हर एक उस इंसान पे करिए जो आपके दर्शन प्राप्त करना चाहता है। और घर जाते जाते मैंने फिर ये प्रसाद लिया। ये प्रसाद लिखा हुआ था कि बाबा जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद है और ये इन्होंने मुझे 50 रुपये का दिया था। ये बाहर निकलते का रास्ता है और यहाँ पर लोगों ने वही दुकानें लगा रखी थी जो हर मंदिर के बाहर लगी रहती हैं। कुल मिला के मुझे बहुत मज़ा आया। मैं श्याम बाबा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलावा भेजा और इतना प्यारा मौसम करवा दिया और इतने प्यारे प्यारे दर्शन करवाए। तो बस यही था मेरा खाटू श्याम जी का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माँ वैष्णो, जय श्याम बाबा।